11 मई को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स पर दांव चला गया है। L&T और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के मार्जिन से बाजार मायूस हो गया। 11 मई को L&T का शेयर 6% टूटा, जबकि डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में भी 8% तक की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रफ्तार जारी है। सीएट, रिको ऑटो जैसे शेयरों में 8% तक की तेजी देखने को मिली। 12 मई को निफ्टी की दो कंपनियां टाटा मोटर्स और सिप्ला के नतीजे आएंगी। इसके साथ ही DHFL, IGL समेत 6 वायदा की कंपनियों के नतीजों का बाजार को इंतजार रहेगा। वहीं डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखा गया है, चलिए जानते हैं। भारती एयरटेल। डीलर्स ने भारती एयरटेल के स्टॉक में ट्रेड लेने की सलाह दी है। डीलर्स की इस स्टॉक पर STBT यानी आज बेचने और कल खरीदने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को बेच दिया है तो कल इसे वापस खरीद ले। डीलर्स को लगता है कि इसमें 775 से 780 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। घरेलू फंड्स की तरफ से शेयर में बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। कंपनी का अफ्रीका कारोबार का प्रदर्शन अनुमान से कम रहा है। 11 मई को शेयर में नए शॉर्ट बने हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में दांव लगाने की सलाह दी है। शेयर में डीलर्स की पोजीशनल खरीदारी की राह है। शॉर्ट टर्म में इस शेयर के 400 से 405 रुपए तक जाने की उम्मीद है। इस शेयर में नई खरीदारी देखने को मिली है। इसका ओपन इंटरेस्ट भी 7% बढ़ा है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।